हे व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आप में से काफी ज्यादा कैंडिडेट्स की ये क्वेरी भी थी कमेंट्स में कि मैम जो जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग के लिए 19 जून 2022 को पेपर कंडक्ट करवाया गया, उसका कट ऑफ क्या होगा। बेसिकली विद इन 24 आवर्स में आपको कट ऑफ बताना इट्स नॉट ए गुड थिंग। ये चीज गलत है क्योंकि आप इतनी जल्दी कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसकी कंप्लीट वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैं आपसे जरूर वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि ये चीज देखनी होती है, एनालाइज करना पड़ता है कि कितने परसेंटेज में कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पेपर लेवल इजी लगा और कौन सी परसेंटेज कैंडिडेट्स को पेपर लेवल मॉडरेट लगा और कितनी परसेंटेज ऐसी थी जिनको पेपर लेवल टफ लगा। ये सारी चीजें कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद ही एक एस्टिमेट लगाया जा सकता कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिससे आप लोग के बीच में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स क्रिएट ना हो। अभी का जो वीडियो टॉपिक है इसमें हमारा मेन फोकस है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। यस, बीएससी नर्सिंग के कंप्लीट फाइनल सक्सेसफुल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद अब जेके बोपी ने ऑफिशियल वेबसाइट विच इज jkbopi.gov.in पर लिंक ओपन कर दी है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स की, जिसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट कर दिए होंगे, बट अभी आपके पास 11 जुलाई तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम गैप में आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। और जेके बोपी के सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स की फीस सेम होती है विच इज 1000, जो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे करनी होती है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहला होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर यूटी के कैंडिडेट्स के लिए, एंड यूटी ऑफ लद्दाख के कैंडिडेट्स एसटी सर्टिफिकेट का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सेकेंड इज जीएनएम कोर्स के मार्क्स कार्ड, और डीओबी के लिए आप 10th का डिप्लोमा वहां पर लगा सकते हैं, वो इंडिकेट करेगा एग्जैक्ट डीओबी को। रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे आरबीए, एससी, एसटी, एनी अदर। उसके अलावा जेके पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो आपको 100 to 200 KB पीडीएफ फाइल में वहां पर अपलोड करने हैं, तो आप उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट कर देंगे। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है वो है सिलेबस। अभी यहाँ पर दो चीजें आती है। अगर जेके बोपी ने आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को ऑन द बेस ऑफ जीएनएम कोर्स में जो आपका स्कोर रैंक रहा उसके अकॉर्डिंग बनाया, तो फिर जो जीएनएम में आपका स्कोर या रैंक होगा उसके हिसाब से ही आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेंगे। बट अगर सीईटी कंडक्ट करवाया गया तो जीएनएम कोर्स में जो आपके सब्जेक्ट्स थे उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पेपर आपका रहेगा 2 आवर्स का, जिसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। तो ये दो चीजें क्लियरिफाई हो गई है। आप अपनी लेवल पर जितना कर सकते हैं, जो जीएनएम का आपका सब्जेक्ट रहा, कोर्स रहा, उसके जितने भी टॉपिक्स है आप उनको पढ़िए, कंसेप्ट को रिवाइज करिए। फिर अगर बोर्ड ने डिसाइड किया वो पेपर कंडक्ट करवाएगा तो वो आपके लिए वहां पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर नहीं भी पेपर होता है तो भी नॉलेज गेन करना कोई बुरी बात नहीं। रिविजन से आप उन कंसेप्ट्स को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद आता है कि जब आपकी सिलेक्शन होगी, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जब कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको कौन कौन सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। एक तो आपके जीएनएम कोर्स के मार्क्स कार्ड सभी, डीओबी जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, कैटेगरी अगर कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो जेके पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से आपको इशू कर दी गई हो, और बाकी कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। जेके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को साथ में ये बताया जाता है कि आपके पास जितने भी एलिजिबल स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की लिस्ट ऑफ 19 जुलाई तक या उससे पहले ही सबमिट करें। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर किसी भी कैंडिडेट को स्पोर्ट्स पॉइंट्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियरिफाई हुआ होगा। बट फिर भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेलकमिंग यू देयर ऑलवेज। बी अ पार्ट ऑफ आवर family by subscribing to our channel and share the video content to your family, friends and the relatives as well. Take care. God bless you always. We'll be right back for you in next video.